नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्मी चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेन्यू लाइव यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे इंडेक्स का एनालिसिस। हम वो इंडेक्स देखेंगे जिसमें इन्वेस्ट करने से हमें बेहतर रिटर्न्स मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला, जहाँ बाय एट सपोर्ट और सेल एट रेजिस्टेंस। तो जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमें सबसे पहले उस इंडेक्स की पोजीशन देखना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक हमेशा इंडेक्स इंडेक्स के साथ ही चलेगा। जो बड़े स्टॉक होते हैं वो इंडेक्स से आगे भी चले जाते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स का अगर एनालिसिस करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बेटर रहेगा और हमारे स्टॉक भी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। सबसे पहले, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एक फॉर्मेट है, वो यूज करना बेहद जरूरी है। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि जितने भी सेक्टर्स है, कम से कम 5 से 6 सेक्टर का एक एक स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। सेकंड, इक्वल अमाउंट हमने इन्वेस्ट करनी चाहिए। किसी भी स्टॉक में 8 से 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लेटेस्ट जो वाक्य हुआ है, राजेश गोल्ड एक्सपोर्ट, ऐसा कुछ नाम है, तो वो स्टॉक जीरो हो गया। अगर इस तरह की कंडीशंस हमारे किसी इन्वेस्ट स्टॉक के साथ होती है तो हमें कोई टेंशन नहीं होगा। मान लो 1 लाख भी हमने इन्वेस्ट किए तो 10,000 का लॉस होगा, कम से कम 90,000 तो मिलेंगे। तो हमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं होगा अगर 1 लाख में से 10,000 जाते हैं तो। दुख तो होता है, लेकिन कुछ तो बचेगा हमारे हाथ में। तो इन दो तीन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो हम जो 3 इंडेक्स देखने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी ऑटो, और तीसरा निफ्टी फिंसर। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी प्राइवेट बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक में क्या है, यहाँ पे एक बेस बन चुका है प्राइस चार्ट में। ये प्राइस चार्ट है। सेकंड, ये आरएसआई। आरएसआई होता है रियल रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इसको लीडिंग इंडिकेटर लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले आप देख सकते हो पूरे की जो रेजिस्टेंस थे वो ब्रेक हो चुके हैं। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस के ऊपर एक बुलिश कैंडल बन चुकी है और वॉल्यूम भी बढ़ चुका है। तो हमारे लिए ये भी प्राइवेट बैंक भी बहुत ही बढ़िया इंडेक्स नजर आता है। अब सेकंड, निफ्टी ऑटो। ऑटो इंडेक्स में भी बहुत दिनों से कंसोलिडेशन आया हुआ है। यहाँ भी देखा जाए तो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, अगेंस्ट द ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है डेली कैंडल में, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे भी मूवमेंट मिलने की चांसेस है। ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ये अगर ब्रेक होती है तो हमें अच्छा रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। और काफी दिन से ये पीटा हुआ है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं ये भी एक पैटर्न बन चुका है। आरएसआई देखोगे तो बढ़िया बेस बना हुआ है। यहाँ पे प्राइस एक्शन में भी बढ़िया बेस बना हुआ है। एक्चुअली ये अगेंस्ट होना चाहिए, लेकिन 3 बार टच कर चुका है, तो चौथी बार अब ये लाइन कमजोर हो चुकी है और ये लाइन स्ट्रांग बन चुकी है। ये हो गया निफ्टी आटू। अब हमें देखना है निफ्टी फिंसर। निफ्टी फिंसर में अगर आप देखोगे तो लोअर हाई और लोअर लो लग रहे हैं। यहाँ पे 3 बार टच कर चुका है, तो ये भी लाइन कमजोर हो चुकी है। और ये छोटे छोटे लोअर लोज लग रहे हैं और लोअर हाई लग रहे हैं। तो इसका मतलब यह बड़ी मात्रा में क्वांटिटी में बाय हो रहा है। सेकंड, यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात, कि एक जो पॉलिटिकल टेंशन कम होते नजर आ रहे हैं या क्लोज होने के आसार नजर आ रहे। तो ये एक बात, और उसमें हमें इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मौका यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सक मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। एक एक स्टॉक अमाउंट कितनी कर रहा हूँ, ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि मैं इस पैनिक सिचुएशन में, जो कि वॉरेन बफेट जी ने बोला हुआ है, when be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। तो सब आप फेयर में हैं और पैनिक सिचुएशन में, तो हमें अभी इन्वेस्टमेंट करने का ये बेहतर मौका होगा। और मुझे लगता है 2 ढाई साल से रिटर्न्स नहीं मिले, तो बहुत ही अच्छा मौका रहेगा अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो।
डिस्क्लेमर कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।